नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में SCRT के द्वारा जो उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नाम सेतु अभ्यास माला है, इसके बारे में मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़ी यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज 9 जुलाई 2021 यानी इस उपक्रम का 9वां दिन। इसके क्षेत्र यहाँ पर दिए हैं: श्रवण, भाषण, संभाषण, लेखन। अब ये जो सेतु अभ्यास है, कई छात्रों की समझ में नहीं आ रहा है कि इसे पूर्ण कैसे करना है, और इसी की जानकारी देने हेतु, मार्गदर्शन देने हेतु मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की कृतियाँ दी गई हैं, इन कृतियों का मार्गदर्शन आपका किया जाएगा। इसके लिए देखिए, यह जो 9वां दिन है, इस 9वें दिन के लिए इन क्षेत्र के लिए अपेक्षित कौशल यहाँ पर दिए हैं। अपेक्षित कौशल दिया है: छात्र लघु कथा सुनने सुनाने में रुचि लेंगे। छात्र विनम्रता एवं दृढ़ता पूर्वक किसी विचार के बारे में मत व्यक्त करेंगे। सहमति असहमति प्रकट करेंगे। संकल्पना है पूरक पठन। तो पूरक पठन का एक पाठ यहाँ पर लिया है और इसके बारे में यह अपेक्षित कौशल की प्राप्ति हमें करनी है। इसमें सबसे पहली कृति दी गई है, आओ पता करें। शिक्षक निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से छात्रों को निरीह सेवा भाव का एहसास करवाते हैं। छात्र अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक पाठ, उस पाठ के कुछ परिच्छेद, कुछ अंश यहाँ पर दिया है। इसे हम पढ़ेंगे और बाद में जो सेवा भाव मनुष्य के अंदर होता है, वह कैसा होना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के कोई व्यक्ति कैसे काम करता है, इसका उदाहरण इस परिच्छेद में दिया गया है। देखते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कंपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी, पैसे कितने पैसे? वह उससे पूछता है। साहब जी, 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए, आपको तो मालूम ही है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी, यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। अब देखिए, इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद पता चलता है कि यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति चौकीदारी का काम करता है एक कॉलोनी में, जहाँ पर मकान है। इन मकानों की देखभाल करने के लिए तो उसकी रक्षा का भार उस पर है, और इसीलिए जो ऋतु है, वह कौन सी भी ऋतु हो, इस ऋतु में वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता है। काफ़ी सब बड़ी सर्दी हो या फिर बरसती घमासान बरसती वर्षा हो, बरसात हो, या फिर उमस भरी गर्मी की रातें हो, वह क्या करता है, इसकी किसी की परवाह न करते हुए अपना काम वह समय पर करता है। उसके काम देखिए क्या है, हर मौसम में
रात 12 बजने के बाद वह क्या करता है, चौकीदार यह जो है वह बाहर निकल आता है अपने हाथ में लाठी लेकर। और यह लाठी वह क्या करता है, जोर से रास्ते पर किसी वस्तु पर वह पटकता है, सीटी बजाता है। और यह सीटी हमें सचेत करने के लिए होती है कि जागते रहो। कई बार ऐसे दिखाया भी जाता है कि रात के समय में यह चौकीदार रास्ते से जा रहा है और आवाज दे रहा है, जागते रहो। यह क्यों? क्योंकि रात के समय में कोई चोर उचक्का वहां पर न आए और चौकीदार की आवाज से वह वहां से निकल जाए, चला जाए, इसलिए। तो ऐसा यह चौकीदार कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाता है, आपने सुना होगा। और जैसे हमारा खर्चा होता है वैसे ही चौकीदार को भी खर्चा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो यह चौकीदार महीने में एक बार अंदर आता है घर के अंदर, वो भी हल्के से गेट बजाकर, हल्का सा, जोर से नहीं। और बड़े अदब से वह सामने पेश आता है और बताता है कि साहब जी पैसे दो। और यहाँ पर वह पूछता है कि अरे वे कितने पैसे हुए। तब वो बता देता है कि साहब जी ज़्यादा नहीं, जैसे कि एक दिन के लिए 1 रुपया, ऐसे हिसाब से तो वैसे महीने के 30 बनते हैं, आपको तो मालूम ही है। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं वह पूछते हैं कि अच्छा एक बात तो बताओ बहादुर, महीने में कितने पैसे तुम्हें मिल जाते हैं, कितने घर हैं, कितने घरों से तुम्हें पैसे मिल जाते हैं। और तब वो बता देता है कि साहब जी पक्का मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी 60 घर से कभी कभी मिलता है, कभी कभी 60, कभी 50। और जब तीज त्योहार या कोई त्योहार आता है तो त्योहार पर लोग क्या करते हैं, खुशी से चौकीदार को पैसे दे देते हैं। और इस तरह से इस चौकीदार के घर का खर्चा चलता है। तो यहाँ पर देखिए, निस्सीम सेवा भाव से यह चौकीदार काम करता है। उसे पैसों की अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के वह काम करता है। अगले अगली कृति के बारे में देखिए क्या दिया है। शिक्षक पेशेवर व्यक्तियों के कामों के बारे में चर्चा करवाएंगे। शिक्षक को क्या करना है, जो ऐसे अलग अलग प्रकार की नौकरियां करते हैं, जो पेशेवर होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में, उनके काम के बारे में छात्रों के साथ वो चर्चा करेंगे कि उन्होंने यही व्यवसाय क्यों चुन लिया, यही काम उन्होंने चौकीदार का ही काम क्यों स्वीकार कर लिया, क्या इस काम में उनको रुचि है। ऐसे प्रश्न पूछकर हम छात्रों के साथ चर्चा कर सकते हैं। अब इस पर देखिए, यहाँ पर कृतियां दी गई हैं। पहली कृति यहाँ पर दी है, संजाल पूर्ण कीजिए। चौकीदार के काम। एक चौकीदार के कौन से काम होते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिए हैं, सड़क पर लाठी ठोकना या फिर सीटी बजाना, लोगों को सचेत करना और कॉलोनी में चक्कर लगाना, ये काम चौकीदार का होता है और यह काम चौकीदार किया करता है। आओ सक्षम बने, अगली कृति है। इसमें भी देखिए एक कहानी जो पिछले साल हमने देखी है, तो एक कहानी यहाँ पर दी गई है, उसका अंश दिया है, देखते हैं। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अगले दिन संशयित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। उसने
भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अब इस कहानी में देखिए, वो जो ठेकेदार था, नया ठेकेदार, वह ईमानदार था। रिश्वत लेना और रिश्वत देना, ये इसे अपराध मानता था, और इसीलिए बिना रिश्वत लिए या दिए काम करते समय एक अधिकारी ने उसके काम में खोट निकाली, और वह बार बार आकर उसे तंग करने लगा कि तुम्हारा काम ठीक नहीं चल रहा है, अगर ठीक से नहीं किया तो काम बंद कर दूंगा। तो यह एक ईमानदार व्यक्ति, और उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वह इस भ्रष्ट अधिकारी को जरूर सबक सिखाएगा। ऐसा यह परिच्छेद या कहानी का अंश यहाँ पर दिया है। अब देखते हैं आगे। शिक्षक कथा का कुछ अंश छात्रों को पढ़ने के लिए कहेंगे। छात्र ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। तो छात्रों, आपको क्या करना है, यह जो परिच्छेद मैंने पढ़ा वह परिच्छेद आपको दोबारा पढ़ना है, उसका प्रकट वाचन आपको करना है, और इस पर आधारित कृतियां दी गई हैं। कृतियां देखिए। आओ अभ्यास करें। पहली कृति है उचित जोड़ियां मिलाओ, जोड़ियां लगानी है। अ विभाग, उसमें बहुमंजिला, नया ठेकेदार, अधिकारी, रिश्वत देना लेना। और आ विभाग में देखिए अपराध, इमारत, ईमानदार, भ्रष्ट। अब इसके उत्तर बीच में लिखने हैं। बहुमंजिला, इमारत। नया ठेकेदार कैसा था, भ्रष्ट था। अधिकारी कैसा था, ईमानदार। और रिश्वत देना लेना, यह अपराध है। तो इस तरह से इनकी जोड़ियां आपको यहां पर उसके सामने लिखनी है। आओ सृजन करें। इसमें देखिए, अपने परिसर के चौकीदार द्वारा किए गए अच्छे कार्य के लिए अभिनंदन करने वाला पत्र लिखिए। आपको ऐसी कल्पना करनी है कि आपके परिसर जो है, इसमें इस परिसर में काम करने वाला चौकीदार, उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया है ईमानदारी का, तो उसको अभिनंदन का पत्र लिखना है। और यह अभिनंदन का पत्र आपको तैयार करके अपनी कॉपी में भी लिखना है। और इस तरह से देखिए, इसके लिए पूरक पठन जो स्रोत है वह दिया है। प्रेमचंद जी की अपनी करनी, यह कथा पढ़ो। इंटरनेट पर इसे सर्च कीजिए, कहानी का नाम वहाँ पर डालिए, अपनी करनी। तो अपनी करनी यह किताब, यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। इस कहानी को पढ़ लीजिए और इस पाठ में दी हुई इन कृतियों को पूर्ण कीजिए। तो 10वीं कक्षा की आज की कृति पत्रिका यहाँ पर खत्म होती है। धन्यवाद।